सीजन 2 एपिसोड 8 स्टार्ट होता है और हमें ड्रॉन सालामंका का ट्रक दिखाया गया है। ये बॉर्डर पर होता है और जो कस्टम्स वगैरह होते हैं इसके बहुत ही तलाशी वगैरह ले रहे होते हैं। वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। यही ट्रक होता है जिस पर माइक नज़र रख रहा होता है। फिर वो ट्रक हमें बॉर्डर पार करके दिखता है और उसका जो ड्राइवर होता है वो एक जगह जाता है। डेजर्ट में आकर वो एक गन वहाँ से उठा लेता है। उनका वो एक स्पॉट होता है जहाँ वो गन रखते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि किम अब सॉल के साथ काम करने वाली है, तो इसलिए सॉल उसे सजेस्ट कर रहा होता है कि तुम्हारा जो क्लाइंट है जो तुमने साइन किया है मैसा वर्डे, ये बहुत ही बड़ा क्लाइंट होता है। तो वो उसे सजेस्ट कर रहा होता है कि तुम उन्हें कांटेक्ट करो और हमारे फर्म में उन्हें लेकर आओ। तुम्हारा लेटर आज रात ही साइन कर दो और मैसा वर्डे को कॉल कर दो। एचएचएम को जब पता चलेगा तुम रिजाइन कर रही हो, वो अपना क्लाइंट फिर से रिटेन करने में लग जाएंगे। उनको ये अच्छा नहीं लगता। किम बोलती है कि मैं उन्हें छोड़ने वाली हूँ और मैं उनका क्लाइंट ले लूँ, ये अच्छा नहीं होगा। वो सॉल की तरह ट्रिक नहीं करने वाली होती। फिर वो नेक्स्ट दिन हावर्ड से मिलने आती है। हावर्ड को आइडिया होता है कि वो वहाँ क्यों आई है। उसका रेजिग्नेशन लेटर वो देखता है और उसे बोलता है कि तुम अगर अलग फर्म में जा रही हो ना, श्वाइकर के साथ तुम जा रही हो, ऐसा वो उसे बोलता है। किम बोलती है कि मैं किसी भी फर्म के साथ नहीं जाने वाली। अब मुझे सोलो प्रैक्टिस करनी है। मुझे ट्राई करना है कि मैं सोलो में कैसे कर सकती हूँ। वो उसे बोलता है कि सॉल ने भी रेजिग्नेशन कर दिया और तुम भी रिज़ाइन कर रही हो, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो वो बोलती है कि एक ही ऑफिस में हम काम करने वाले हैं पर हम अलग अलग प्रैक्टिसेस करेंगे। वो उसे बोलता है कि ये बहुत ही स्मार्ट मूव है। उसे अच्छा लगता है कि अब किम अपनी सेपरेट प्रैक्टिस कर रही है। वो बोलता है कि मैं भी अपनी सेपरेट प्रैक्टिस ही करने वाला था पर मेरे फादर ने मुझे रोक लिया। उन्होंने ये फर्म ऑलरेडी बनाई हुई थी तो मुझे इसमें ही पार्टनर बनने के लिए उन्होंने परsuade कर लिया। उसके जो ब्रोकन ड्रीम्स होते हैं यह हमें इस सीन में दिखते हैं। किम उसे बोलती है कि एचएचएम ने मेरा जो भी लोन दिया था वो मैं पे करने वाली हूँ, पर मुझे वो आंकड़ा पता नहीं है, मैं अकाउंटेंट से वो लेने वाली हूँ। हावर्ड फिर उसे बोलता है कि तुम्हें हमारे तरफ से ये गिफ्ट समझ लो, तुम्हें अब वो पे नहीं करना है। किम को ये अच्छा लगता है और थैंक यू बोलकर वहाँ चली जाती है। हावर्ड तुरंत ही अपने सेक्रेटरी को मेसा वर्डे को कॉल करने के लिए बोलता है। किम ये सुन लेती है और खुद भागकर कॉल कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सोलामांका को ड्राइवर होता है, वो सोलामांका से मिलने आया हुआ होता है और माइक ये सब देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखती है कि किम मेसा वर्डे के साथ लंच कर रही होती है। वो उनको अब पिच कर रही होती है कि उन्हें उसके साथ ही काम करना चाहिए। वो उनको बोलती है मैं बहुत सारे सूट पसंद आते हैं तो तुम हमेशा तुम्हारे लिए कस्टमाइज सूट ही बाय करते हो, तुम उसे सिलवा लेते हो क्योंकि वो सूट तुम्हारे लिए बना हुआ होता है। ऐसे ही मैं तुम्हारे केस के लिए सिर्फ काम करूँगी। 90% प्रायोरिटी मैं तुम्हारे केस पे ही डालने वाली हूँ। वो बोलती है कि मैं सेफ चॉइस नहीं हूँ पर मैं बेस्ट चॉइस हूँ। मेसा वर्डी भी उस पर बिलीव कर लेते हैं और उसे भी केस देने वाले होते हैं। सॉल ने फिर उनके लिए एक ऑफिस देखा हुआ होता है और वो किम को वो ऑफिस दिखाता है। किम उसे बताती है कि मुझे वो क्लाइंट मिल गया है और वो बहुत ही खुश होती है। हावर्ड फिर चक के पास आता है। वो चक को बोलता है कि मेसा वर्डे जो क्लाइंट था अब वो हमारा हाथ से चला गया है। चक उस पर काम कर रहा होता है, अब चक के पास काम नहीं रहता। हावर्ड उसे बोलता है कि लास्ट मीटिंग के लिए मैंने उन्हें फिर से बुलाया है। हावर्ड चक बोलता है कि मैं भी उस मीटिंग में आने वाला हूँ। फिर वो दोनों उस मीटिंग में जाते हैं। हावर्ड चक से बोलता है कि हमें प्रोफेशनल साउंड करना है। अगर चक ऑफिस में आता है तो उन्हें लाइट्स वगैरह सब बंद करने पड़ते हैं, पर चक बोलता है कि तुम्हें आज लाइट्स वगैरह बंद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ऑफिस में आ जाऊँगा। फिर हावर्ड मान जाता है और दोनों हमें ऑफिस में दिखाए गए हैं। चक मेसा वर्डे से बोलता है कि किम एक अच्छी चॉइस है, हम दोनों बूढ़े लोग हैं, बैंकिंग लॉ जो होता है उसके लिए नई पीढ़ी की ज़रूरत होती है। मेसा वर्डे को ये बिलीव नहीं हो रहा होता कि चक ऐसे बोल रहा है। फिर उन्हें बोलता है कि बैंकिंग लॉ जो होता है वो इतना चेंज होता रहता है कि ये बहुत ही रिस्की होता है किसी को भी ये काम करने में, इसीलिए नई जनरेशन की इसमें ज़रूरत है। ये जो लॉज होते हैं ये मैं लंच में भी मेरे इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए मैं पढ़ता रहता हूँ। इतना ज़्यादा डेडिकेशन इस बैंकिंग लॉ के लिए लगता है, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई और तुम्हें बहुत सारी पेनल्टी देनी पड़ जाती है। लोग इसी छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए जेल में भी जाते हैं। वो उन्हें कन्विंस कर देता है कि वो ही बेस्ट है। फिर से मेसा वर्डे एचएचएम के क्लाइंट बन जाते हैं। हावर्ड चक को बोलता है कि ये ब्रिलियंट था। हावर्ड को वही चक्कर आ जाती है, उसे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सॉल एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आर्मी के एयरपोर्ट पर आया हुआ होता है। उसने एक बूढ़ा आदमी लाया हुआ होता है और वो उसे आर्मी का यूनिफॉर्म पहना देता है। वो वहाँ के कैप्टन को बोलता है
कि ये जो बूढ़े आदमी है इन्होंने यहाँ सर्व किया था, इनकी जो विश है वो है कि वो उनका जो प्लेन है वो फिर से देख सके, इसलिए उन्होंने दिखाने के लिए हमने यहाँ लाया है। उन्होंने उस ओल्ड मैन की जो व्हील चेयर होती है उसमें कैमरेज वगैरह छिपाए होते हैं। वो उस कैप्टन को बोलता है कि इस ओल्ड मैन को पानी की ज़रूरत है। फिर कैप्टन वहाँ से चला जाता है। तभी वो उनकी कमर्शियल शूट कर लेते हैं। अब सॉल को नए क्लाइंट चाहिए, इसलिए वो एक कमर्शियल शूट कर रहा होता है। सॉल को अर्नी कॉल करता है और बोलता है कि चक की जो बीमारी है वो बहुत ही बढ़ चुकी है। सॉल उतना उस पर ध्यान नहीं देता। वो किम के पास आता है। किम और वो ऑफिस रेंट करने वाले होते हैं। इसके लिए जो एग्रीमेंट होता है उसे वो साइन करने वाले होते हैं। किम टेंशन में होती है और उसे बोलती है कि चक वहाँ गया था और चक ने फिर से मुझसे वो क्लाइंट छीन लिया है। सॉल उसे बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुमने एक बार उन्हें साइन किया था, तुमने वो क्लाइंट लाया था और फिर से तुम वो क्लाइंट ला सकती हो। और भी बड़े बड़े क्लाइंट तुम्हें मिलेंगे। वो पॉजिटिव होता है और फिर वो अंदर जाकर उस ऑफिस को रेंट कर लेते हैं। सोलामंका के जो ट्रक होते हैं, माइक उस पर कंटिन्यू नज़र रख रहा होता है और वो कहाँ जाते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे उनका राउट उसे अब पता चल जाता है। सॉल फिर चक के घर पर आ जाता है। वहाँ उसका एम्प्लॉय होता है और वो उसे घर जाने के लिए बोलता है। चक सोया होता है। तब सॉल उसके मेसा वर्डे की जो फाइल्स होते हैं उसे छानता है। मेसा वर्डे के सब फाइल्स वो लेता है। फिर वो जेरोक्स पर चला जाता है। वहाँ जाकर वो सब डॉक्यूमेंट्स के 2 कॉपीज निकालता है। मेसा वर्डे का जो एड्रेस होता है वहाँ 1261 होता है। तो सॉल वहाँ के अंक बदल देता है। 61 की जगह वो 16 कर देता है। वो बहुत ही आइडेंटिकल दोनों होती है। फिर वो जो इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट होते हैं वो चक के पास रख देता है। जब सुबह होती है तो वो चक को उठाता है, वो उसे कॉफ़ी देता है। सॉल उसे बोलता है कि तुमने किम का क्लाइंट चुरा लिया है। किम ने मेहनत करके उसे लाया था। चक बोलता है कि वो उनकी चॉइस थी। हमने फिर से हमारा क्लाइंट फिर से एक्वायर कर लिया। फिर वो सॉल को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि माइक ने एक पाइप लाया हुआ होता है। पाइप में वो होल करता है और नेल्स उसमें लगा लेता है। अब माइक क्या करने वाला है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।